नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय बडनेरा रोड पर नवाते के निकट मनपा की मिल्कियत वाली 80,000 वर्ग फीट जमीन पर मल्टीप्लेक्स बनाने हेतु शुरू की गई निविदा प्रक्रिया का आज अंतिम दिन रहा और निविदा दाखिल करने का समय समाप्त होने से पहले 3 इच्छुकों द्वारा नवाते मल्टीप्लेक्स का निर्माण हेतु टेंडर दाखिल किए हैं। इन तीनों इच्छुक कंपनियों के नाम फिलहाल पता नहीं चल पाए और उनकी जानकारी आगामी सोमवार को सामने आएगी। नवाते मल्टीप्लेक्स के निर्माण की निविदा प्रक्रिया शुरू करते हुए मनपा ने कोर्ट के आदेश पश्चात विगत 23 दिसंबर को टेंडर जारी किया, जिसके बाद पहले 9 जनवरी और फिर 16 जनवरी तक 2 बार टेंडर को समयावधि दिए जाने के बावजूद कोई भी इच्छुक इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने हेतु सामने नहीं आया। ऐसे में मनपा प्रशासन ने निविदा प्रक्रिया को तीसरी बार समयावधि देते हुए टेंडर दाखिल करने के लिए 20 जनवरी की अंतिम तिथि तय की और अंतिम तिथि का समय समाप्त होने से पहले आज आखिरी दिन मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु 3 इच्छुकों ने सामने आकर अपनी निविदाएं मनपा के सामने प्रस्तुत की। इसी बीच अमरावती शहर सुरक्षा नागरिक कृति समिति नामक गैर पंजीकृत संगठन द्वारा नवाते मल्टीप्लेक्स के प्रस्तावित निर्माण कार्य और इसे लेकर चलाई जा रही निविदा प्रक्रिया को गैर कानूनी बताते हुए कोतवाली पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत पत्र दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा एक बड़े ठेकेदार को मल्टीप्लेक्स के निर्माण का ठेका देने हेतु शहरवासियों का करोड़ों रुपए से नुकसान किया जा रहा है। अंततः इस तरह का प्रयास करने वाले मनपा आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया जाए। गत रोज शेगाव नाका परिसर स्थित अभियंता भवन में राकापा की ओर से महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी धीरज लिंगाटे के प्रचार हेतु स्नातक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए संजय खोड़के ने कहा कि महाविकास आघाड़ी का घटक दल होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा धीरज लिंगाटे की जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी जाएगी और हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमरावती संभाग के स्नातक के हितों के साथ साथ संभाग के विकास हेतु महाविकास आघाड़ी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए धीरज लिंगाटे ही सही व्यक्ति है। इस बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी धीरज लिंगाटे ने कहा कि जिस समय वे विधायक पद की शपथ लेंगे तब अपने सिर पर एक ही मिशन पुरानी पेंशन लिखी हुई टोपी धारण करेंगे और जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी तब तक वे खुद भी विधायक को मिलने वाली पेंशन का लाभ नहीं लेंगे। किसी समय कांग्रेस में रह चुके और इन दिनों राकापा में रहने वाले धीरज श्रीवास ने आज अपने कई समर्थकों के साथ मिलकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में प्रवेश कर लिया। पूर्व सीएम व पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आज धीरज श्रीवास ने अपने समर्थकों सहित शिवसेना में प्रवेश करने का निर्णय लिया, जिसके चलते उन्होंने मुंबई जाकर मातोश्री बंगले में उद्धव ठाकरे से भेंट की। इस समय उद्धव ठाकरे ने धीरज श्रीवास सहित उनके समर्थकों की कलाई पर शिवबंध बांधा और उनका भगवा दुपट्टा पहनाकर शिवसेना में स्वागत किया। उसी तरह तिवसा में भाजपा का दामन थामकर राजनीतिक सफर शुरू रखने वाली आशावरी देशमुख ने भी आज सेना का दामन थामा है। उन्होंने धीरज श्रीवास के साथ प्रवेश लिया है। इन दोनों युवाओं ने सेना का दामन थामने से जिले का राजनीतिक चित्र बदलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। स्थानीय दी पंजाबराव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में प्रगति पैनल ने सभी 17 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। 50 शुक्रवार को संपन्न हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वसम्मति से नरेश पाटिल का चयन किया गया। बैंक के सभी संचालकों ने एक मत से नरेश पाटिल के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को समर्थन देते हुए उनका निर्विरोध चयन किया। साथ ही उपाध्यक्ष पद के लिए प्रशांत डवरे के विरोध में कोई नामांकन न आने से वह निर्विरोध निर्वाचित हुए। मुख्यतः बँकेवर सभासदांचा, ठेवीदारांचा, कर्जदारांचा विश्वास वाढला पाहिजे आणि हा जर विश्वास वाढला तरच ही बँक उत्तर प्रगती करेल। भाऊसाहेबांचं नाव या बँकेला आहे। ही बँक जर मोठी झाली तर भाऊसाहेबांचं नाव मोठं होईल। या अनुषंगानं आम्हाला सगळ्यांना एक संघपणे एक दिलानं काम करायचं आहे असा माझा विश्वास आहे। त्यांनी संपूर्ण एक दिलानं आम्हाला मदत केली, त्याबद्दल त्यांचे या निमित्तानं आभार व्यक्त करतो। या ठिकाणी हेमंत काळमेक उपस्थित आहे, यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो। देश के लाखों करोड़ों लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा लाने वाले और समस्त भारतवर्ष में शिव मंदिरों में भक्तों की कतारें लगा देने वाले
शिवपुराण मर्मज्ञ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का अमरावती में आयोजन अगले वर्ष 12 जनवरी से होने जा रहा है। गत रात एकवीरा देवी संस्थान के भक्त निवास में आयोजित संबंधित और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक में यह तय होने की जानकारी आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में हेमंत मालवीय ने दी। गतरोज स्थानीय पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा श्री गजानन विजय ग्रंथ पारायण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके तहत श्री की भव्य पालकी निकाली गई। इस पालकी यात्रा में संस्था अध्यक्ष तथा पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल भी बड़ी श्रद्धा भाव के साथ शामिल हुए और उन्होंने ताल व मृदंग बजाने के साथ ही पालकी समारोह में शामिल वारकरियों के साथ जय हरि विठ्ठल का जयघोष करते हुए फुगड़ी भी खेली। इस समय पोटे शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष श्रेष कुमार पोटे पाटिल ने भी भजनी मंडल के साथ तल्लीन होकर ताल मृदंग बजाते हुए पालकी समारोह में हिस्सा लिया। विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता विभाग द्वारा गायत्री परिवार के सहयोग से आगामी 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्थानीय गढ़गढ़ेश्वर महादेव मंदिर में समरसता यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जाति बिरादरी तथा पंथ व समुदाय के लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस यज्ञ में 108 दंपतियों को यजमान बनाने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, याचा अर्थ असा आहे की सर्व आम्ही भारत मातेचे संतान आहोत, त्यामुळे बंधू आहोत आणि बंधू असल्यामुळे कोणताही आपला भेदभाव नाही। राष्ट्राची उभारणी करणं, सर्वांमध्ये समानता प्रस्थापित करणं आणि त्यासाठी कार्यरत राहणं हे आमचं सर्व विश्व हिंदू परिषदेप्रमाणे सर्व समाज बांधवांचं आणि या समाजामध्ये राहणाऱ्या सर्व प्रबुद्ध नागरिकांचं कर्तव्य आहे। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर शिशिर रावेकर ने दावा किया कि ओरिकोज वैन का बिना ऑपरेशन प्रभावी उपचार किया जा सकता है, अपितु वे गत कुछ वर्षों से यह इलाज कर रहे हैं। लोगों को इससे बड़ा फायदा भी हुआ है। कई लोगों की बीमारी का पूर्ण रूप से निदान हो गया। अमरावती मंडल से विशेष भेंट में डॉक्टर रावेकर ने भारत में बढ़ रही इस बीमारी के प्रकोप से उनके लक्षणों कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में घपले घोटाले का आरोप कर साफ सफाई के ठेके में 10 लाख का टेंडर 48 लाख में, ऐसे ही बगीचे का टेंडर 29 लाख रुपए में दिए जाने का दावा आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में लिया गया। इस प्रेस वार्ता में प्राचार्य आशीष महल्ले पर कई इल्जाम लगाए। साफसफाईचं काढलं, साफसफाईचं रिकॉर्ड आहे 2021 पर्यंत ते प्राचार्यामध्ये बसायच्या आधी 9 लाखामध्ये अंदाजे 9 लाखामध्ये देण्यात आलं। पोलीस तेवढं सर्व गोष्टी तेवढ्या आहेत। यवतमाल जिले के दत्तारामपुर आर्नी की शिवाजी रामजी मोघे आदिवासी आश्रम शाला की मुख्याध्यापिका शेंडे संस्था के सचिव विजय मोघे की मिलीभगत से संस्था में मनमाना कामकाज चल रहा है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा मुहाने पर रहते इस शाला की 3 महिला शिक्षकों को सचिव द्वारा मुख्याध्यापिका के कहने पर निलंबित किए जाने के प्रकरण में पुसद प्रकल्प कार्यालय पर अपर आदिवासी आयुक्त कार्यालय के आयुक्त के विरोध में तीनों निलंबित शिक्षिकाओं ने आज से स्थानीय अपर आदिवासी आयुक्त कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की है। जोटगवान निवासी पीड़ित युवती पर बलात्कार कर उसकी हत्या की गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करे, इस मामले की जांच सीबीआई से करवाए, मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में चलाए। ऐसी मांग को लेकर आज वाशिम में गौर सेना ने विशाल आक्रोश मोर्चा निकाला। अमरावती मनपा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से साफ सफाई का काम कर रहे सफाई ठेकेदारों के प्रतिनिधियों ने आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात की और उनके साथ अपनी समस्या व दिक्कतों को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि वे विगत 4 वर्षों से पुरानी दरों पर ही साफ सफाई काम कर रहे हैं, जबकि मौजूदा दौर की महंगाई देखते हुए उन्हें दर वृद्धि दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए पुरानी दरों पर काम करना काफी मुश्किल हो गया है। फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय खेल है, इस खेल को हर युवक ने खेलना चाहिए, इससे शरीर स्वास्थ्य उत्तम रहता है, ऐसा प्रतिपादन प्रहार संगठन के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने व्यक्त किया। साइंस कोर मैदान पर नेहरू युवा केंद्र अमरावती खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 से 21 जनवरी तक आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते समय वे बोल रहे थे।
हाल ही में भंडारा के काठी गांव में केसरी स्पर्धा में बडनेरा के सावता मैदान पुरानी बस्ती में रहने वाले रामू कातोरे के सुपुत्र नकुल कातोरे ने 75 किलो वजन गुट में आयोजित कुश्ती स्पर्धा में सहभाग लेते हुए सम्मान की गदा हासिल की। नकुल की सफलता पर मनपा स्थायी समिति पूर्व सभापति प्रकाश बंसोड़ और उनके सहयोगियों ने सत्कार कर भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी। जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने पुलिस अनेक कदम उठा रही है। बार बार के संगीन अपराधों में लिप्त आरोपियों को कड़ी कार्रवाई करने के साथ उन्हें जिला बदर भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष लगभग 100 गुंडों को तड़ीपार करने का प्रस्ताव वरिष्ठ एवं संबंधितों को भेजे जाने की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अविनाश बारगल ने आज अमरावती मंडल को दी। नागपुर जिले के खापा पुलिस थाना अंतर्गत सुरेवानी गांव में एक महिला विगत 12 जनवरी को अकेले ही खेत में कपास की बिनाई कर रही थी, जिसे अकेला देखकर 3 लोग उसके पास पहुंचे और उससे नाजायज मांग करने लगे, जिसका विरोध करने पर इन तीनों ने महिला के साथ जमकर मारपीट करते हुए उस पर सामूहिक अत्याचार किया और अपनी करतूत छुपाने के उद्देश्य से कुल्हाड़ी से वार कर उस महिला को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतने से उन तीनों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मृत हो चुकी महिला के शव के साथ भी घिनौनी हरकत की। पता चला है कि मृत महिला के पति को बाघ का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो फिलहाल जेल में है। ऐसे में घर में अकेली रहने वाली महिला पर गांव में ही रहने वाले आबू उर्फ दिनेश उइके, नंदकिशोर उइके तथा सिद्धार्थ पाटिल की गलत नजर थी। यह जानकारी का पता चलते ही पुलिस ने इन तीनों लोगों को संदेह के आधार पर अपनी हिरासत में लिया है। मामले की जांच चल रही है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के इतवारा बाजार स्थित रूपेश गुट भंडार के सामने अपराध शाखा पुलिस के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर आरोपी मोहम्मद वजीद को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 1,52,500 रुपए कीमत का 22.5 ग्राम मैथेडोन नामक एमडी ड्रग्स बरामद किया। आरोपी को माल के साथ आगे की कार्यवाही के लिए सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। अपराध शाखा पुलिस के दल ने कल बिस्मिल्ला नगर में रहने वाले तौसीफ खान नामक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार कर 5 मोटरसाइकिल बरामद की थी, जिसके बाद चोरी की मोटरसाइकिल होने की बात मालूम रहने के बाद भी चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले अंजनगांव बारी निवासी मोहसिन अहमद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस तरह 2,50,000 रुपए कीमत की 6 मोटरसाइकिल बरामद करने में अपराध शाखा पुलिस को सफलता मिली है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के 8 दिनों में 3 नाबालिग लड़कियों का अपहरण किए जाने की सनसनीखेज घटना उजागर हुई थी। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद वक्त रहते तीनों लड़कियों को खोज लिया और उन्हें सुरक्षित उनके माता पिता के पास घर पहुंचाया। यवतमाल मार्ग पर जलका फाटे के पास किसी अज्ञात वाहन ने भेड़ों के झुंड पर जोरदार टक्कर मारी। सड़क दुर्घटना में 12 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल भेड़ों को तत्काल इलाज के लिए पशु अस्पताल ले जाया गया। देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को परतवाड़ा पुलिस ने धर दबोचा। शहर में दहशत फैलाने के उद्देश्य से राहुल कुर्रेकर खुलेआम देशी कट्टा लेकर घूम रहा है। इस पर परतवाड़ा पुलिस ने हथियार के साथ उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के यशोदा नगर नंबर 2 में रहने वाले 24 वर्षीय अमन बाबाराव देवलेकर नामक कुख्यात बदमाश के खिलाफ कल गुरुवार की दोपहर एमपीडीए एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर अमन को जेल के सलाखों के पीछे रवाना किया। बेरहमी के साथ ठूसकर 17 भैंसों को वाहन से ले जाते समय गुप्त सूचना के आधार पर बडनेरा के समीप वरुड गांव स्थित स्मशान भूमि के पास से बडनेरा पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस ने सभी भैंसों को सुरक्षित पहुंचाकर ट्रक बरामद कर लिया। इस मामले में अचलपुर तहसील के हरम निवासी अतुल गजानन अटालकर के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। वरुड तहसील से एक दरा से पोरगवान मार्ग पर गौवंशीय बैलों की तस्करी की जा रही है। ऐसी गुप्त सूचना वरुड पुलिस को मिलते ही पुलिस के दल ने मौके पर छापा मारा। करीब 11,98,050 रुपए कीमत के कत्ल के लिए ले जा रहे 63 गोवंश को जीवनदान देने में सफलता पाई तथा 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। रास्ते से जाने वाले व्यक्तियों को रोककर चाकू का डर बताते हुए लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गाड़गनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, परंतु उस गिरोह के एक युवती और 2 युवक फरार होने में सफल रहे। पुलिस दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सुफियान व अवैस खान को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।
शहर के एक महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा से एक युवक एक तरफा प्यार करने लगा। हमेशा उसका पीछा करता था। युवती ने उसे स्पष्ट मना किया। इसके बाद भी उसने छात्रा के साथ छेड़खानी की। इससे पहले से ही जानकारी रहने वाले परिवार के सदस्य ने एन मौके पर पहुंचकर सोनू कलीम नामक आरोपी की बीच रास्ते में जमकर धुलाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी सोनू को इलाज के लिए अमरावती के जिला अस्पताल रवाना किया गया। युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी करने के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। शहर में चाइना मांझे की तस्करी उपयोग धड़ल्ले से शुरू है। बाईपास रोड से MIDC की ओर जाते समय चाइना मांझे की चपेट में आए एक बाइक सवार आयुष प्रमोद देशमुख बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि हेलमेट धारण किए गए महिला के हेलमेट में चाइना मांझा लपट गया, जिसके कारण वो बाल बाल बच गई। गणेशदास राठी हाई स्कूल का वार्षिक सम्मेलन सांस्कृतिक भवन में आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू था। छात्र और छात्राएं अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मंच से कर रहे थे। छात्र और उसके अभिभावक दर्शक के रूप में उपस्थित थे। इसी दौरान कुछ मंचलों और आवारा किस्म के असामाजिक तत्वों ने राडा किया। पार्किंग में खड़ी दुपहिया की तोड़फोड़ व नीचे गिराकर सांस्कृतिक भवन पर पथराव किया। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर 9 लोगों को हिरासत में लिया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के भाग्योदय कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर के पास श्रीकांत ताइडे नामक युवक को रोककर 3 अज्ञात लोगों ने चाकू बाईं जांघ पर मारते हुए गालियां देकर जोर जबरदस्ती नगद राशि, मोबाइल और अन्य सामग्री ऐसे 2,37,500 रुपए का माल चुरा लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। स्थानीय यशोदा नगर निवासी वृद्ध पिछले 6 दिनों से शेगांव रेलवे स्टेशन पर अकेली अनाथ की तरह पड़ी हुई है। वृद्धा के पास मिले आधार कार्ड के मुताबिक उसका नाम रत्नकला श्रीकृष्ण भटकर है। वृद्धा का पता यशोदा नगर नंबर 1 में बताया जाता है। उक्त वृद्ध महिला की पहचान होने पर संपर्क करने का आह्वान किया गया है। गाड़गनगर पुलिस थाने में मंगेश कालमेघ इन्होंने शिकायत में बताया कि वे घर पर उनके फेसबुक अकाउंट चला रहे थे। फेसबुक पर जिंक एप्लीकेशन पर जाकर मेटा ट्रेडर्स नामक एप्लीकेशन डाउनलोड की, जिसके बाद उनके मोबाइल पर फोन आया। आरोपी ने संजय कोठारी नामक बताया और ऑनलाइन ट्रेडर्स में निवेश करने के लिए उन्हें विवश किया। इसके बाद शिकायतकर्ता मंगेश कालमेघ ने संजय कोठारी के अकाउंट में 20,000 रुपए भिजवाए। उसके बाद बताया कि मनोज शर्मा को काफी लाभ हुआ, ऐसा कहकर और रुपए मांगे। इस तरह शिकायतकर्ता मंगेश ने बार बार रुपए भिजवाए, परंतु आरोपी ने अब तक उससे 1,80,000 ऑनलाइन ठग लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के न्यू सातुरना नगर शीतल अपार्टमेंट के पास रहने वाले 30 वर्षीय आकाश जाम्बुलकर को गले का कैंसर था। उसका ऑपरेशन भी हो चुका था, इलाज जारी था, परंतु उसे काफी तकलीफ थी। इससे परेशान होकर उसने घर में अकेला होने का फायदा उठाते हुए आकाश ने खुद के बेडरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना की और आगे की तहकीकात शुरू की। चिखली तहसील अंतर्गत पलसखेड़ दौलत में रहने वाले कैलाश समाधान गायकवाड़ नामक 19 वर्षीय युवक अचानक ही अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी खोजबीन शुरू किए जाने के बाद लोनार के निकट जंगल परिसर में इस युवक का फांसी के फंदे पर लटका शव बरामद हुआ। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक इस युवक ने खुद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि ऐसा करने की वजह फिलहाल अज्ञात है। बुल्ढाना के देउलगांव राजा के पास से गुजर रहे समृद्धि महामार्ग पर एक निजी यात्री बस का टायर फटने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों पर जालना के अस्पताल में इलाज जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।